अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सीनियर लीडर यूनियन गवर्नमेंट में फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे CWC के मेंबर और CEC के मेंबर जनाब सलमान खुर्शीद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी साहब जो अभी आपसे इंटरेक्ट कर रहे थे, हमारी यूनिवर्सिटी के मेरे सीनियर और बड़े भाई राधेश्याम राय साहब, मेरे बैचमेट और ख़ास दोस्त खालिद रज़ा खान साहब, और सारे उर्दू दुनिया के और उर्दू दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले जितने यहाँ लोग मौजूद हैं, नौजवान दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अरशद मदनी साहब काफ़ी टाइम लिए, काफ़ी तारीख़ में आपको लेके गए, वहाँ पे क्या हुआ, कैसा हुआ, उर्दू के साथ क्या हुआ, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर उन्होंने की। उसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी और बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रखे। मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पे कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। एक तो पहले बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भारत एक्सप्रेस को, उपेंद्र राय साहब को और पूरी भारत एक्सप्रेस की टीम को, जो आप लोगों ने एक उर्दू कॉन्क्लेव किया है, उर्दू जर्नलिज्म पे आप लोगों ने एक कॉन्क्लेव आज किया है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में काफ़ी साल से रह रहा हूँ। मुझे लगता है कि उर्दू जर्नलिज्म या उर्दू कॉन्क्लेव जो है, उर्दू जर्नलिज्म या उर्दू कॉन्क्लेव है, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। इसके पहले तो मैं कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, या न कभी पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं मिला। ये पहली बार है, तो इसीलिए आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरा तो इमरान में यहाँ बता रहे थे, उसके पहले जगदम्बिका पाल साहब काफ़ी अपनी बात रखने के टाइम पे काफ़ी मीठी मीठी बातें उन्होंने कही, लेकिन मैं कहूँगा कि जो है हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिस टाइम्स में हम जी रहे हैं, इसमें साजिश, झूठ, गलत बात फैलाना एक आम बात हो गई है। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। आज तो पता नहीं क्या क्या आ जाता है, हर चीज़ को रीराइट करने का एक सिलसिला चल गया है। हिस्ट्री रीराइट करेंगे, NCERT किताबें सारे लिखेंगे, नाम बदलेंगे, शहरों के नाम बदलेंगे, रोडों के नाम बदलेंगे, बिल्डिंग्स के नाम बदलेंगे, ये सब हो रहा है। एक वीडियो, कुछ हिस्टोरियंस, नए हिस्टोरियंस आए जिसको हम लोग डिस्टोरियंस कहते हैं, जो डिस्टॉर्ट करते हैं। पहले तो हिस्टोरियंस रहते थे, आर्कियोलॉजिस्ट रहते थे, ये लोग सभी हिस्ट्री लिखते थे। आजकल डिस्टोरियंस आ गए। उनका काम ही यही है कि जो पहले लिखा गया है उसको गलत साबित करना और झूठ फैलाना। एक वीडियो देख रहा था मैं, उस वीडियो में एक लेडी प्रोफेसर खड़ी हुए के बड़ा सीरियसनेस के साथ में लोगों को समझा रही हैं। मुझे लगता है कि उनका एक कॉन्क्लेव टाइप था, उसमें वो कह रही हैं कि यहाँ पे पहले संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी, उसके बाद में हिंदी लगातार चलते रही। अब क्योंकि जो है हिंदी एक समुदाय के साथ जुड़ी हुई थी या कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई थी, तो इसलिए कुछ बादशाह जो है यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाए और बोले कि जो है एक समुदाय के साथ एक लैंग्वेज जुड़ी हुई है, तो दूसरी समुदाय के साथ, दूसरी कम्युनिटी के साथ जो है एक लैंग्वेज, हम लोगों को एक नई लैंग्वेज स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आया कि दुनिया में कौन से ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे कुछ लोग बैठ के बोले कि नए लैंग्वेज की जरूरत है, हम स्टार्ट करते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कौन सी ऐसी लैंग्वेज है। तो ये कह रही कि इसलिए ये एक साजिश के तौर पे हिंदी को खत्म करने के लिए, हिंदुस्तानी लैंग्वेज को खत्म करने के लिए उर्दू स्टार्ट किया गया था एज ए कॉन्स्पिरेसी। मतलब इस लेवल पे जाके साजिश हो रही है किसी एक लैंग्वेज को बदनाम करने की। जब एक माइंडसेट ऐसा हो गया है, जो हुक्मरान है, दिल्ली में भी है और हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में भी हैं, तो जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं कि उर्दू का क्या हाल होगा।
उर्दू कैसा बोर्डों पे से गायब हो जाएगी, उर्दू कैसा पेपरों में से गायब हो जाएगी, उर्दू कैसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में से गायब हो जाएगी, ये हम समझ सकते हैं। ये जब साजिश जब चल रही है तो उर्दू को बचाया कैसा जाए। अब यहाँ पे ये है कि उर्दू को बचाया कैसा जाए। जाहिर सी बात है कि जो है कोई भी लैंग्वेज जब कम्युनिकेट करती है, लिखना पढ़ना एक अलग बात है, जब तक कम्युनिकेट नहीं होते तो वो लैंग्वेज फैलती नहीं है। तो उसको कम्युनिकेशन में कैसा लाया जाए, कितना उर्दू को आसान करें। क्योंकि हम देखते हैं कि मस्जिदों में जब उर्दू में तकरीर, जब उर्दू में बयान होते हैं, यानी तो कहीं उर्दू मतलब उर्दू स्पीकिंग महफिल जहाँ पे होती है, वहाँ पे जब उर्दू इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं उस पार्ट ऑफ द कंट्री से आता हूँ जहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेजेस यूज किया जाता है। और ये इस देश की डाइवर्सिटी है कि उर्दू वहाँ तक भी पहुँच गई है, घर घर तक पहुँची हुई है। इसलिए मैं थोड़ी बहुत उर्दू बात कर लेता हूँ। मैं जब नया नया JNU पहुँचा था, खालिद रजा खान साहब मेरे JNU के पहले दोस्त हैं, बाद में राधे श्याम जी से मिला, मैं पहले दोस्त हैं। जब एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, मैं बोलता था पहले इसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, बाद में मैं इसको कन्नड़ में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। तो बोलते यार मैं उर्दू बात कर रहा हूँ। मतलब आपकी उर्दू मेरी उर्दू में ट्रांसलेट करो आप। तो इसलिए जो है कैसा हम कम्युनिकेट करते हैं, कैसा उसको आसान बनाते हैं। लिटरेरी उर्दू अपनी जगह है, इसका बड़ा रिच कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ज़बरदस्त इसका लिटरेचर रहा है, बहुत प्यारी और खूबसूरत लैंग्वेज है। जब बात करते हैं तो बहुत, मैं देखा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली और हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बहुत सारे नॉन मुस्लिम जो है उर्दू अपने आम बातचीत में जो है उर्दू को इस्तेमाल करते हैं, उर्दू के बहुत सारे अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करके सीख के करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, सुनने के लिए और बोलने के लिए भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्या बोलते हैं वो, बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हम लोग इसके अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहते हैं करके। तो जब ऐसा है तो इसको कैसा हम ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कैसा जो है घरों में जो अब बच्चों को, अब जैसा मेरी परवरिश जहाँ पे हुई, अब हमारे घर में परवरिश हुई, हम दक्कनी बोलते थे, दक्कनी फॉर्म ऑफ उर्दू हम लोग बात करते हैं घर में आज भी। लेकिन हम स्कूल में जब तक नहीं पढ़ेंगे, न तो एज ए लैंग्वेज जब तक नहीं पढ़ेंगे, या नहीं तो एज ए पेपर जब तक हमारे स्कूल में करिकुलम में नहीं रहेगा, तो उर्दू कैसा हम आगे बढ़ाएंगे, आने वाली नस्ल को हम बढ़ाएंगे इसको। तो एज ए स्टेट पॉलिसी मुझे लगता है कि हम लोग जो सियासतदान हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जो एकेडमिशियंस भी हैं, दबाव डालना चाहिए कि एलिमेंट्री लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे उर्दू कंपलसरी पेपर जो है या तो कर दें, या नहीं तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्योंकि आजकल जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे हैं। कर्नाटक में एक जमाने में हजारों की तादाद में उर्दू के स्कूल्स हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो धीरे धीरे, जैसा इमरान अभी बता रहे थे, क्योंकि रोजी रोटी के साथ ये लैंग्वेज जुड़ी नहीं है। इंग्लिश जो है, जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप जो है ना हिंदुस्तान में, ना हिंदुस्तान के बाहर जो है आपको कोई जॉब मिलेगा, या नहीं तो आपको जॉब मिलेगी, कोई संभावना रहेगी। तो इसीलिए जब रोजी रोटी के साथ नहीं जुड़ी हुई तो फिर उर्दू को कैसा बचाया जाए, तो कैसा इसको जो है घर घर में तक पहुंचाया जाए, कैसा आम आदमी, कॉमन मैन इसको जो है अपने डे टू डे एक्टिविटीज में इसको इस्तेमाल किया जाए। मुझे लगता है कि इसके लिए एक प्लान होना चाहिए, इसके लिए एक मूवमेंट चलना चाहिए, इसके लिए लोग जो है लॉबिंग करना चाहिए। जो उर्दू चाहते हैं वो लोग जो है आगे बढ़ चढ़ के इसको जो है आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज खासकर आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज स्ट्रगल सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए नहीं, स्ट्रगल सिर्फ देश बचाने के लिए नहीं, स्ट्रगल सिर्फ डेमोक्रेसी बचाने के लिए नहीं, स्ट्रगल सिर्फ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बचाने के लिए नहीं, आजकल जो है डाइवर्सिटी बचाने के लिए, जिसमें जिस डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं उसमें जो है अलग अलग लैंग्वेजेस का एक अहम रोल होता है। ये अलग अलग लैंग्वेजेस जो इस देश को बहुत खूबसूरत देश बनाया है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस को कैसा बचाए, अलग अलग कल्चर्स को कैसा बचाए और इसको कैसा मजबूत करें, ये भी एक जो है लड़ाई का एक हिस्सा होना चाहिए। तो इसके लिए भारत एक्सप्रेस जो पहल की है, और भारत एक्सप्रेस उपेंद्र राय जी जो हिम्मत करके एक अलग से चैनल जो बचाए हैं, उसमें जो है अपने आप को लिमिट ना करें कि सिर्फ कुछ एमपीज के बाइट लेने चले जाए, वो ख़ास समुदाय से रहें और उनको भी ख़ास क्वेश्चन ही पूछें। जैसा अभी इमरान बता रहे थे, मेरे पास जो उर्दू चैनल वाले आते हैं, उर्दू बीट रिपोर्टर्स जो आते हैं, तो सिर्फ मुसलमान
या मुसलमान से रिलेटेड जो सवाल हैं वही पूछते हैं। मैं उनको बार बार बोलता हूँ, फॉरेन पॉलिसी पे पूछिए, आप डिफेंस पे पूछिए, आप रेलवेज पे पूछिए, आप जो पार्लियामेंट्री, जब पार्लियामेंट चलता रहता पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा उसके ऊपर पूछिए, या सिर्फ ये जो मुसलमान और मुसलमान से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस पर जो सवाल पूछते हैं, इसको अपने आप को सीमित ना करें। आपका जो है आपका वर्ल्ड व्यू बड़ा होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए, आपका दायरा लंबा चौड़ा होना चाहिए। इसके जर्नलिज्म है, किसी भी लैंग्वेज के जर्नलिज्म हो। जो रिपोर्टर होता है वो रिपोर्टर है, वो न्यूज रिपोर्टर है, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी चैनल का हो, तो उसको हर मुद्दे पे, हर इशू पे बात पहुंचाने के लिए हर इशू को कवर करने की कोशिश करना चाहिए। जब भी जो है उर्दू चैनल का भी दायरा बढ़ते जाएगा, यानी तो उर्दू चैनल का दायरा भी जो है या उर्दू जर्नलिज्म का दायरा भी लिमिटेड हो जाएगा, पढ़ने वाले भी लिमिटेड हो जाएंगे। फिर अल्टीमेटली जो है, जो एक जमाने में इतनी बड़ी तादाद में जो उर्दू पेपर्स हुआ करते थे, आज जो कम हो लेके चले जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा हो जाएगा 2-4 गिने चुने अखबार रह जाएंगे। तो इसीलिए जो है उर्दू जर्नलिज्म भी ट्रीटेड एज लाइक एनी अदर जर्नलिज्म। तो इसका खास ख्याल आप लोग रहे। हम लोग अपोजिशन में हैं, जो हम लोग कर सकते हैं हम करेंगे। हमारी जब सरकारें थी, सलमान खुर्शीद साहब आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे किस तरह से हम लोग उर्दू को रिटेन करने, दूरदर्शन से लेके दूसरे और मिनिस्ट्रीज में उर्दू को रिटेन करने के लिए, उर्दू को बढ़ावा देने के लिए, उर्दू को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना हम लोग कर सकते थे किए। आज जो डिस्टॉर्ट हो रहा है उसके खिलाफ जो अटैक्स लगातार चलते जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हालात बदलेंगे। जब बदलेंगे हालात तो जो है उर्दू भी फलेगी फूलेगी, आगे बढ़ेगी। तो उर्दू को प्रोटेक्ट करना, उर्दू को आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेवारी है। मैं खासकर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से होने की वजह से मैं बोलता हूँ, हमारे यहाँ तो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं। अब वहाँ पर वो कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, तमिल ये सब बोला जाता है। लेकिन अगर ये चारों को भी मिलाएं, आप चारों को भी अगर मिलाएं, तो एक बड़े लेवल पे एक बड़ी तादाद उर्दू भी वहाँ पे बात करती है। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डाइवर्सिटी को हम बचाएं। हमारी डाइवर्सिटी को बचाने के लिए उर्दू का जिंदा रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।